फार्मूला टैब में हमारे पास लास्ट ग्रुप पाया जाता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के ग्रुप में हमें 3 ऑप्शन देखते हमको मिलते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शन, कैलकुलेशन नाउ और कैलकुलेट शीट। 1 बाय 1 सबका इस्तेमाल करके दिखाते हैं, साथ समझाते हैं, आपने पूरी तवज्जो देनी है। कैलकुलेशन ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन पाए जाते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल और मैनुअल। ठीक है, तो इन तीनों को आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। ठीक है, फिर ये 2 ऑप्शन जो इन पर भी बात करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाता है, तो अगर आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, उसे आप चेंज करते हैं तो जो फार्मूले आपके अप्लाई हैं उन पर ऑटोमेटिक चेंज आ जाए तो आपने यहाँ से ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन पे रखना है। जैसे अभी क्लिक करना, ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी डेटा चेंज करते हैं, जैसे ये 99 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 241 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर इस 99 को हम चेंज कर देते हैं 10 में, ठीक है, 10 में चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 241 आंसर है। ठीक है, जब जैसे ही हम चेंज करेंगे, इंटर प्रेस किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 152 आंसर इसका आ गया, यानी कि आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, इस वैल्यू से जिसका भी तल्लक था वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए तो उसके लिए हमने ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन पे क्लिक रखना है। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू को चेंज करने से आपके फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएं तो उसके लिए आपने यहाँ से ऑटोमेटिक को ऑन रखना है। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, तो आपके डेटा टेबल के अलावा जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिक पे काम करेंगे। अगर मैनुअल करते हैं, ठीक है, आपको मैनुअल पे क्लिक करके दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम मैनुअल पे आ गए। ठीक है, अब अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे 10 है, 152 आंसर है, ठीक है, हम 10 को बना देते हैं 100। ठीक है, 100 बना दिया, इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो चेंजिंग कैसे आएगी, मैनुअल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो चेंजिंग कहाँ से आएगी, आपने यहाँ से जाकर चेंजिंग लानी होती है, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट हैं, ठीक है, तमाम में चेंजिंग आ जाती हैं। अगर आप कैलकुलेट शीट पे क्लिक करते हैं तो आपकी इसी शीट में, ठीक है, चेंजिंग आएगी। ठीक है, अभी अगर हम चाहते हैं कि इसी शीट में चेंजिंग आए तो हम कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 242 आंसर आ गया है। ठीक है, ये आंसर हमारा चेंज हो चुका है। अब आपको शायद ये समझ ना आई हो, ठीक है, दूसरे वाला ऑप्शन, उसके लिए हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 10, ठीक है, और 10 ले लिया, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं सम का, ठीक है, इंटर प्रेस किया, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ से 10 से हम कह देते हैं जी 60। ठीक है, 60 कर ली, इंटर प्रेस किया, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई है ना। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं, अब इस शीट में शीट 1 में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और अब यहाँ से हम कैलकुलेट शीट पे क्लिक करते हैं, कैलकुलेट शीट पे क्लिक किया। ठीक है, अब अगर हम शीट 2 में जाकर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे आंसर में कोई तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, फिर से हम शीट 1 में आते हैं, शीट 1 में आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया। ठीक है, शीट 2 को विजिट करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि कैलकुलेट नाउ का जो फंक्शन होता है वो मुकम्मल आपकी वर्कबुक पर फंक्शन करता है। ठीक है, और जो कैलकुलेट शीट का फंक्शन होता है ये आपकी सिर्फ उसी शीट पर काम करता है जिस शीट पर आप हाजिर होते हैं या जिस शीट पर आपका कर्सर एक्टिव होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी। अभी तक अगर आपने पास्ट लेक्चर नहीं देखे तो देख लें ताकि आपका कोर्स साथ साथ कवर होता रहे। जज़ाकल्लाह।